प्रस्तर युग, आदिम मानव, यह आपका 5वां अध्याय है। ठीक है। पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक युग, आखिर तक और खाद्य संग्रह। पृथ्वी 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती है। चौथी अवस्था चतुर्थी यानी कि क्वार्टरनरी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं, अति नूतन प्लाइस्टोसिन और अद्यतन यानी होलोसिन। पहला दूसरे से पूर्व 20 लाख और 10,000 वर्ष के बीच था और दूसरा आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। कहा जाता है कि मानव धरती पर प्लाइस्टोसिन के आरंभ में पैदा हुआ। इसी समय असली गाय, असली हाथी और असली घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था, परंतु लगता है कि यह घटना अफ्रीका में लगभग 26 लाख वर्ष पहले हुई होगी। आदिम मानव के जीवाश्म फॉसिल्स भारत में नहीं मिले हैं। ठीक है। और मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियन काल के बताए जाने वाले संशयों में मिले पत्थरों के औजारों से मिलता है, जिसका काल लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व रखा जा सकता है। लेकिन हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है, उनके अनुसार मानव की उपस्थिति और पहले भी 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है। इस विषय पर और खोज की जरूरत है। अब मालूम होता है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे। हालांकि इस महाद्वीप का पाषाण तकनीक मोटे तौर पर उसी तरह विकसित हुआ है जिस तरह अफ्रीका में। ठीक है। और भारत में आदिम मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। ऐसे औजार सिंधु, गंगा और यमुना के कछारी मैदानों को छोड़ सारे देश में पाए गए हैं। तराशे हुए पत्थर के औजारों और फोड़ी हुई मिट्टियों से वे शिकार करते थे, पेड़ काटते थे तथा अन्य कार्य भी करते थे। इस काल में मानव अपना खाद्य कठिनाई से ही बटोर पाता था और शिकार से जीता था। वह खेती करना और घर बनाना नहीं जानता था। वह अवस्था सामान्यतः 9,000 ईसा पूर्व तक बनी रही। पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार में मिले हैं, जो 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर में लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। इनके साथ हड्डी के उपकरण और पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं, उनसे ज्ञात होता है कि बकरी, भेड़, गाय, भैंस आदि मवेशी पाले जाते थे। फिर भी पूरा पाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर जीता था। पुराणों में केवल फल और कंदमूल खाकर जीने वाले लोगों की चर्चा है। इस तरह के कुछ लोग तो आधुनिक काल तक पर्वतों और गुफाओं में रहते थे और उसी पुराने ढंग से जीते आए हैं। भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन काल या हिम युग में हुआ। यद्यपि देखो, ये पूछा गया था शायद इनडायरेक्टली, मैंने देखा था कहीं। भारत में जो पूरा पाषाण युगीन जो सभ्यता है, उसका विकास कब हुआ था, ये शायद था कथन के बारे में। तो प्लाइस्टोसिन या हिम युग में। यद्यपि पत्थर के औजारों के साथ मानव अवशेष जो अफ्रीका में मिले हैं, वे 26 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। तथापि यदि हम भारत में मिली बोरी की सामग्री को छोड़ दें, तो पत्थर के औजारों से स्पष्ट लक्षित मानव की प्रथम उपस्थिति मध्य प्लाइस्टोसिन अर्थात 5 लाख पर वर्ष से पूर्व की नहीं ठहरती है। प्लाइस्टोसिन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई पर और उनके आसपास के स्थान बर्फ की चादरों से ढका रहता था। किंतु पर्वतों को छोड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त था, बल्कि वहां दीर्घ काल तक भारी वर्षा होती रही। पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं भारतीय पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली को आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण युग, दूसरी को मध्य पूरा पाषाण युग और तीसरी को ऊपरी पूरा पाषाण युग कहते हैं। जब तक शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व और 50,000 ईसा पूर्व के बीच, दूसरी अवस्था को 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच और तीसरी को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। पर 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पूरा पाषाण युग
तथा ऊपरी पूरा पाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। अधिकांश आरंभिक पूरा पाषाण युग हिम युग से गुजरा है। इसका लक्षण है कुल्हाड़ी या हस्तकुटार, हैंड एक्स या विदरणी जिसको क्लीवर कहते हैं, और खंडक जिसको चॉपर का उपयोग कहते हैं। इनका उपयोग है जो हुआ है, ये इसके लक्षण है। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिम एशिया और यूरोप और अफ्रीका में मिलती है। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम किया जाता है। आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल पाकिस्तान नल्ला में पड़ी और पंजाब की सोन या सोन घाटी नदी घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल कश्मीर और थार भूमि में मिले हैं। आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में पाए गए हैं। जो औजार राजस्थान की मरुभूमि के दिदवाना जो कि नागौर में है वहाँ से मिले हैं, और बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शिलाश्रयों यानी कि जो चट्टानों से बने आश्रय होते हैं उनमें मिले हैं। और मोटी मोटी 1,00,000 ईसा पूर्व के हैं। शैलाश्रयों का उपयोग मानवों के ऋतुकालिक बसेरे के रूप में किया जाता होगा। हस्तकुटार द्वितीय हिमालयी अंतर हिमारवलन इंटरग्लेशियन के समय जमाव में मिले हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य पूरा पाषाण युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई गई हैं और इसमें क्षेत्रीय भेद भी पाए गए हैं। मुख्य औजार हैं पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी। हमें वेदनियाँ और फलक जैसे हथियार भी भारी मात्रा में मिले हैं। मध्य पूरा पाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिलते हैं मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में आरंभिक पूरा पाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। यहाँ हम एक प्रकार के सरल वटिकाश्म उद्योग यानी पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण को देखते हैं जो तृतीय हिमारवर्तन के सीधे समकाल में चलता है। इस युग की शिल्पी सामग्री नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों पर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाई जाती है। ऊपरी पूरा पाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था में विस्तार हिम युग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं हैं, एक नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप को मानव यानी कि होमो सैपियंस का उदय। भारत में फलकों और तक्षणियों यानी ब्लेड्स और ब्यूरिन्स का इस्तेमाल देखा जाता है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उनके इर्द गिर्द पाए गए हैं। उत्तरी पूरा पाषाणीय अवस्था के मानवों के उपयोग के लायक गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पूरा पाषाणीय भंडार भी मिला है जिसकी विशेषता है शल्कों, फलकों, दक्षिणों, खुरचनियों का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाना। मध्य पाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक युग, आखेटक और पशुपालक, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऊपरी पूरा पाषाण युग का अंत 9000 ईसा पूर्व के आसपास यम युग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म एवं शुष्क हो गई। जलवायु के परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए। मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। 9000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था आई जो मध्य पाषाण युग यानी कि मीसोलिथिक एज कहलाती है। यह पूरा पाषाण युग पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का ट्रांजिशनल काल है। क्या है? संक्रमण काल है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। देखो, कृषि का जो प्रचलन है वो भी अभी तक नहीं आया, ठीक है, मध्य पाषाण काल तक। तो ये एक पॉइंट याद रखना। आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे और इनमें शुरू के 3 पेशे तो पूरा पाषाण युग से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा है। कौन सा? पशुपालन। ये नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा। कौन सा? ये जो पशुपालन है नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा, ठीक है। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार है सूक्ष्म पाषाण पत्थर, सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार, माइक्रोलिथ जिसको कहते हैं। मध्य पाषाण काल स्थल राजस्थान, कहाँ से? राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में
पूर्वी भारत में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व की 5वीं सहस्त्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। क्या मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर क्या है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। राजस्थान के एक पुराने नमक झील पर सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसमें संदेह नहीं कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीनतम कलाकृतियाँ। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे, ठीक है, और प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों में पाई जाती है, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल अद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्यन पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेक गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंध है। बहुत सारे पशु पक्षी और मानव चित्रित है। स्पष्ट इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी और पशु वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखेट या खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबंध होंगे। यह बड़ी रोचक बात है कि मिर्जापुर जिले में अवस्थित बेलन घाटी में विंध्यन पर्वत के उत्तरी छोर पर पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के, देखो ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, ये रोचक बात है कि मिर्जापुर जिले में अवस्थित बेलन घाटी में विंध्यन पर्वत के उत्तरी छोर पर पूरा पाषाण काल, क्या पूरा पाषाण काल की 3 स्टेज जो तीनों अवस्थाएं हैं उनके एक के बाद एक पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे ये काल कौन सा? पूरा पाषाण काल। कहाँ पे? बेलन घाटी में, मिर्जापुर। तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक पाई। इसके बाद लगातार मध्य पाषाण कालिक और नव पाषाण कालिक अवस्थाएं पाई जाती है। यही बात नर्मदा घाटी के मध्य भाग में है, किंतु कई क्षेत्रों में नव पाषाण संस्कृति मध्य पाषाण परंपरा के बाद आती है। यद्यपि ये परंपरा लो युग के आरंभ तक अर्थात 1000 ईसा पूर्व तक चलती रही। नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक युग खाद्य उत्पादक। विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। आरंभ में 500 ईसा पूर्व से पहले इस स्थान के लोग मृद भांड का प्रयोग नहीं करते थे। विंध्यन पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाणिक स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया जाता है, किंतु सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के हैं। इस युग के लोग पॉलिस्टार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये कुल्हाड़ियाँ देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई है। काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम लेते थे तथा पौराणिक कथाओं में परशुराम तो कुल्हाड़ी के लड़ने वाले महान योद्धा हो गए। नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनकी बस्तियों में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं: उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। उत्तर पूर्वी समूह के नवपाषाण औजारों में एक वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियाँ पॉलिस्टार पत्थर की होती है, जिनमें आयताकार दस्तर लगा रहता है और कभी कभी कंधेदार खांतियाँ यानी कि शोल्जर्ड हो होती है, वो स्कंदी हो भी लगी होती थी।
दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियों में की बगलें जो अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला रहता था। उत्तर पश्चिम में कश्मीर नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, गड्ढा घर, मृद भाण की विविधता, पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के औजार का प्रयोग तथा सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव। इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है भुर्जहोम, जिसका अर्थ है भुर्ज वृक्ष का स्थान। क्या? भुर्ज वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। वहाँ नवपाषाण युगीन लोग एक झील से किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे और शिकार और मछली पर जीते थे। लगता है कि वे खेती से परिचित थे। एक अन्य नवपाषाण स्थल है गुफ कराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुमार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग करते थे, अपितु इससे मजेदार बात यह है कि वे हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक और स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं, चिरांद बिहार में। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से लगभग 40 किलोमीटर की पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण हिरण के सींगों के हैं और पर्वतीय नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा और सोन और गंडक और घाघरा इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली जमीन उपलब्ध थी। पर यहाँ की नवपाषाण संस्कृति में पत्थर के औजारों की कमी ध्यान देने योग्य है। भुर्जहोम के लोग रूखड़े दूसरे परत भांडों का प्रयोग करते थे। ये रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। पालतू कुत्तों को उनके मालिकों की कब्रों में दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं थी। बुर्जाहोम वास स्थान की सबसे पूर्व की तिथि 2700 ईसा पूर्व के है, किंतु चिरांद में मिली हड्डियों की तिथि 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले की नहीं रखी जा सकती और संभवतः यहाँ के औजार पछेती यानी कि नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। वे लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में बसते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ियों का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। पक्की मिट्टी की मूर्ति कलाओं फिंगरिंग्स से प्रकट होता है कि वे बहुत से जानवर पालतू थे। उनके पास गाय, बैल, भेड़, बकरी होती थी। वे सिलबट्टे का प्रयोग करते थे, जिससे प्रकट होता है कि वे अनाज पैदा करना जानते थे। तीसरा क्षेत्र नवपाषाण युग के औजार मिले हैं असम की पहाड़ियों में पड़ता है। नवपाषाण औजार भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय और गारो की पहाड़ियों में भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम विंध्य के उत्तरी प्रदेशों मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों में भी कई नवपाषाणकालीन स्थल पाते हैं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाणकालीन स्थलों के विषय में बतलाया गया है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं सहस्त्राब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। जिन कई नवपाषाण स्थलों का या नवपाषाण परतों वाले स्थलों का उत्खनन हुआ है उनमें प्रमुख है कर्नाटका में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगेनकल्लू, टी नरसीपुर और तक्कलकोट, और तमिलनाडु में पेमपल्ली। उतनूर आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। उतनूर क्या है? आंध्र प्रदेश का उतनूर आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन नियोलिथिक स्थल है। क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है। और कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, कोडक्कल है, पिकलीहल है और संगेनकल्लू है, टी नरसीपुर है और टेक्कलकोट। ये सब कहाँ पे है? कर्नाटका में। और तमिलनाडु में क्या है? पेमपल्ली। पेमपल्ली कहाँ का है? तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का नहीं है। पेमपल्ली तमिलनाडु का। फिर उतनूर कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। तो ये सब क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है। जान पड़ता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाणावस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही। कर्नाटक के पिकलीहल कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक की पिकलीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक। और गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे खंबे और खूंटे गाड़कर मवेशी के बाड़े बनाते थे और उनके बीच में मौसमी शिविरों में रहते थे। इन बाड़ों में वे गोबर जमा करते थे, फिर उस सारे शिविर स्थल में आग लगाकर उसे साफ कर देते थे ताकि अगले मौसम में वे फिर शिविर लगाए जाए।
पिकली हल में राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। नवपाषाण युग के जो निवासी है वो सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ठीक है, वे पत्थर की कुदालों, हो और खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे। डंडों में एक से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे रहते थे। पत्थर के पॉलिशदार औजारों के अलावा सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार व आयताकार घरों में रहते थे। बताया जाता है कि गोलाकार घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता है। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। ये रागी और कुल्थी पैदा करते थे। क्या? रागी इंपॉर्टेंट, रागी और कुल्थी। रागी ध्यान रखना फसल है। ठीक है, नवपाषाण काल रागी। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। चूँकि नवपाषाण अवस्था के कई बास स्थान अनाजों की खेती करते थे और पशु पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने के बर्तनों की जरूरत हुई। फिर पकाने और खाने और पीने के पात्रों की भी आवश्यकता हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृद भांड मिलते हैं। बाद में मिट्टी के बर्तन छाक पर बनने लगे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृद भांड, धूसर मृद भांड और छटाई की छाप वाले मृद भांड शामिल है। नवपाषाण युग के सैल्ट, कुल्हाड़ियाँ और बसूले, छैनी आदि औजार उड़ीसा के छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में पाए गए हैं, परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तथा उत्तरी दक्कन के कई प्रदेशों में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम मिलता है, जिसका कारण है कि वहाँ ऐसे पत्थर नहीं थे जिन्हें आसानी से खरीद कर चिकना किया जा सके। 9000 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवस्था में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन और लेखन आदि का कौशल विकसित किया। परंतु भारत में ये सारा विकास कुछ विलंब से हुआ। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ। चावल, गेहूँ, जौ सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उपजाई जाने लगी और संसार के इस भाग में कई गांव बसे। लगता है यहाँ आकर मानव ने सभ्यता के द्वार पर पांव रखा। प्रस्तर युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी। वे पूर्णतः पत्थर के ही औजारों और हथियारों पर आश्रित थे, इसलिए वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सकते थे। वे पहाड़ियों के ढलानों पर गुफाओं और पहाड़ियों से युक्त नदी घाटियों में ही अपना निवास बना सके। साथ ही काफ़ी प्रयास के बावजूद वे सिर्फ जितने से वे अपना जीवन बसर कर सके, मतलब इतना ही अनाज उगा सकते थे जितना उनके लिए ज़रूरी है बस। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊपर कोई मैप वगैरह है, दिख नहीं रहा है, छोड़िए। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। पूरा पाषाण युग क्या है? मध्य पाषाण, नवपाषाण युग, होलोसीन और नूतन युग, प्लेस्टोसीन, अभिनूतन युग, लघु पाषाण काल, खाद्य संग्राहक, होमोसैपियंस, आधुनिक मानव, पशुचारण, पाषाण शिल्प आदि। भारत में पाषाण युग किन किन अवस्थाओं में विभाजित है? ठीक है, और इस विभाजन का आधार क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्राचीन भारत में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और नवपाषाण युगों में परस्पर भेद किन आधारों पर किया जाता है? प्रत्येक युग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना। संस्कृति के विकास में कुम्हार के चाक, जुलाई के चरखे और गाड़ी के पहिए के आविष्कार का महत्व बताएं। नवपाषाण युग मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला क्यों समझा जाता है? क्यों, बताइए। किसी एक ऐसे संग्रहालय का नहीं, भारत के ये मानचित्र पर अंकित करना। भीमबेटका, बागोर, आदमगढ़, बुरजा होम, चिरान, मेहरगढ़, मस्की, ब्रह्मगिरी, टी नरसीपुर। बताइए कि इनमें से कौन से स्थल किन संस्कृतियों से संबंध है? तो इनकी आपको मतलब यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। संस्कृतियों से मिलान से संबंधित कि भीमबेटका किस संस्कृति का है, ब्रह्मगिरी किसका है, मेहरगढ़ किस, चिरान, बुरजा, ये सभी। ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण युगों के औजारों को एक इम्पोर्टेंट है, तो ये आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉप 6ठा अध्याय है ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियाँ, अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।